अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कल हमने अपने पहले सबक का आगाज़ किया था जिसमें सूरह फातिहा शरीफ पर मैंने रोशनी डाली थी और हमने ये तय किया था कि हम मुख्तलिफ़ तफासीर की बजाय कुरान मजीद के तर्जुमे से कुरान को समझने की कोशिश करेंगे ताकि फ़िरका परस्ती का शिकार ना हों। जिसमें हमने सूरह फातिहा शरीफ के नाम बयान किए थे और फिर उसके बाद कुरान के लफ्ज़ी मायनी और सबा मसानी 7 आयतों वाली सूरत के नाम से आपको मुतारफ़ करवाया था। इसको सूरह शफा भी कहते हैं, इसको शाफिया भी कहते हैं, नाजिया भी कहते हैं, सूरह खम्द भी कहते हैं, सूरतुस सलात भी कहते हैं। तो हम मुसलमान होते हुए भी फातिहा शरीफ के नामों से हम बिल्कुल बेखबर हैं और थ्रू आउट सीधा ही हम सूरह फातिहा शरीफ को भी सूरह फातिहा कह के गुजर जाते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगी तलबा और तालबात से कि वो सूरह फातिहा शरीफ को सुनने के बाद इसके नामों पर ज़रूर तवज्जो देंगे। और फिर दूसरी बात, पिछले सबक की रिवीजन इसलिए ज़रूरी होती है ताकि आगे सबक की पहचान हो सके। फिर हमने कल देखा था कि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सिरात मुस्तकीम मांगा और फिर मैंने उसमें आपको बताया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं नमाज में जो हम अल्लाह से मांगते हैं कि सिरातल लज़ीना अनअमता, हमें इनाम याफ्ता लोगों का रास्ता दिखा, जिस पर मैंने मुख्तसर कल वाली वीडियो आप देख सकते हैं रोशनी डाली थी कि इनाम याफ्ता लोगों के रास्ते पर चलना है, ना कि अल्लाह चलता है। लोग चलते हैं, लोगों के पीछे चलना है, जिनके किरदार अमाल अच्छे होंगे उनके पीछे हमने चलना है। और वो हस्तियाँ यकीनन मुतारफ़ करवा दी हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो हम अपने अगला सबक आज शुरू करेंगे जिसका नाम है सूरह बकरा। तो सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें और सलवात बेच लें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आदादा माफ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम आदादा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमातम बेदवामे मुल्किल्लाह। तो बेशक मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया। सूरह बकरा ये कुरान पाक का दूसरा सूरा है, लेकिन इसको अक्सर लोग सूरह बकरा से ही कुरान मजीद पहले पारे का आगाज़ करते हैं। सूरह हम्द जो है वो अलहदा काउंट करते हैं। ये कुछ भी किया जाए, बहरहाल ये दूसरा सूरा है। बकरा के मानी एक बकरा होता है किताब वाली काफ के साथ, उसके मानी हुए बकरा वो जिसका हम गोश्त खाते हैं, लेकिन ये है नुक्तू वाला बकरा जिसके मानी है गाय। इसी निस्बत से इसका नाम सूरह बकरा रखा गया, क्योंकि इस सूरह मुबारका में बार बार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बकरा का लफ्ज़ जो है इस्तेमाल किया है। इसी निस्बत से इसका नाम जो है सूरह बकरा रखा गया। तो हम अपने सबक की तरफ आते हैं। इसकी आयात 286 हैं और ये मक्की सूरह है और इसके रकू 40 हैं और ये कुरान मजीद का सबसे लंबा सूरा है। बड़ी सूरह मुबारका है, इसी निस्बत से ये आप देखेंगे कि हम 2.5 पारों में राउंड अबाउट आती है। तो इसको यूँ भी कहा जाता है कि ये कुरान मजीद की बुज़ुर्ग सूरत है। तो हम अपने सबक की तरफ आएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि कल मैंने बताया था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह फातिहा शरीफ का हिस्सा है। अब आप देख सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ है, लेकिन आगे आया मुबारका का नंबर नहीं लिखा हुआ। तो यकीनन कल वाली बात की हकीकत को आप पहचान गए होंगे। कुरान मजीद पढ़ने का मकसद होता है कि समझना, बात को समझ ली जाए अच्छी तरह। फ़िरका परस्ती से हट के बात को समझेंगे तो बात समझ आएगी। तो शुरू होता है पहला जो है आया मुबारका, अलिफ लाम मीम। आगे देखिए गोल अराब पे जीम है, ये अल्लाह की जलालत को ज़ाहिर करता है। आप देखिएगा कि इसको कुछ लोग आले मोहम्मद भी कह लेते हैं,
کچھ لوگ اللہ ہو یا لامو بھی کہہ لیتے ہیں، کچھ لوگ الف لام میم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ بہرحال یہ 3 لفظ ہیں اور ایک لفظ پڑھنے کا ثواب 10 نیکیاں ہیں، تو یوں اس کی 30 نیکیاں جو ہیں وہ کاؤنٹ کی جاتی ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب، کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑی زبر جو ہوتی ہے اس کی ایک بڑی ہی جو ہے ایک نسبت خاص ہوتی ہے یہ سمجھنے والوں کے لیے۔ تو کھڑی زبر جو ہے وہ اپنی خود ہی دلالت کرتی ہے۔ زا کا مطلب ہوتا ہے جو اوپر سے اتری ہے یہ کتاب، یہ ذالکا، یہ ذالک الکتاب، یہ کتاب، یعنی یہ کتاب کیسی کتاب؟ یہ وہ کتاب ہے جس میں لا ریب، یہ لا ریب کتاب ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہم نے لفظوں کے اندر سے معنی نکالنے کی کوشش کرنی ہے۔ ذالے کے معنی ہوگے یہ کتابوں کے معنی اندر سے نکل رہے ہیں، کتاب ہے۔ لا کے معنی آپ پہچان جائیں گے کہ لا کے معنی جو پہلی دفعہ سن رہے ہیں ان کے لیے بول رہی ہوں، لا کے معنی نہ کے ہوتے ہیں۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، تو لا کا مطلب ہوتا ہے ہر چیز کی نفی کر کے اللہ پر ایمان لے آؤ۔ لا ریب، لا ریب یعنی کہ اللہ کی ذات لا ریب ہے، اسی طرح یہ کتاب لا ریب ہے، اسی طرح مصطفیٰ لا ریب ہے۔ تو لا ریب کا مطلب ہے جس میں کسی قسم کا ریب نہیں ہے، ریب کے معنی ہے شک۔ تو میں اس کا ترجمہ بولوں گی ذالک الکتاب لا ریب، تو یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ آگے آپ دیکھیے گا جیم ہے، سلے ہے، 3 ڈاٹ ہیں۔ غور تو کیا کرو، اتنے سارے اعرابوں میں کچھ جگہوں پر مخصوص اعراب، جیم جیسا کہ میں نے پہلے بتایا اللہ کی جلالت کو ظاہر کرتا ہے، سلے آپ سمجھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کرتا ہے، اور 3 جو نقطے ہیں، 3 جو ڈاٹ ہیں، یہ آپ سمجھ جائیں گے کہ موبائل کو کوئی بندہ جو ہے وہ 333 کوڈ لگا لیتا ہے، تو جس وقت وہ 3 کو کلک کرتا ہے تو آپ دیکھیے گا موبائل کے اوپر جو 3 کو کلک کیا ہے وہ ڈاٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا یہ کوڈ ہے، یہ کوڈ ہے۔ اس کے بارے میں بھی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فی ہے کے بعد پھر جیم اور پھر اسی طرح 3 نقطے، تو آپ پہچان گئے ہوں گے، سمجھ کے پڑھنے سے انسان کو اجر کتنا ملتا ہے آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا اور آپ کو لطف بھی آئے گا۔ فی ہے، اس میں اب اس میں کو دیکھیے گا کہ بالکل علیحدہ کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ نے غور کرنا ہے کہ اس میں اسپیشل کہا ہے، اس میں کیا ہے، اللہ کیا ہے اس میں؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب لوگوں کو بتا دو کہ اس کتاب میں ہر ایرے گیرے کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہر بندہ اس کو پڑھ کے صراط مستقیم نہیں پالے گا۔ اس میں ہدایت کن کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، صرف متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا متقین کون ہوتے ہیں؟ متقین وہ ہوتے ہیں جو ارادہ رکھتے ہیں۔ ارادہ کس بات کا ارادہ رکھتے ہیں؟ جو گناہوں سے بچنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنے آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہی بچیں گے نا، وہی بچیں گے۔ نماز تو ہر کوئی پڑھ لیتا ہے، لیکن اللہ نے اسپیشل لکھا ہے خشوع کرنے والے، اس کا مطلب خشوع والی نماز اور ہے، اور وَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بربادی ہے نمازیوں کے لیے، وہ نمازی اور ہیں۔ تو پہچاننا پڑے گا کہ متقین کون ہیں، تو یقیناً آپ اپنے آپ کو اگر بچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس میں ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ تو اگلے سورہ پہ، اگلے ہم آیت مبارکہ پہ چلتے ہیں۔ الذین یؤمنون، الذین یؤمنون، اب متقین، پہلے بتایا کہ یہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، پھر بتایا اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ الذین یؤمنون،
बिलगैबी व युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लज़ीना युमिनूना, जो गैब पर ईमान रखते हैं और क्या करते हैं, पाबंदी से पूरे इख्तिमाम के साथ नमाज अदा करते हैं। पाबंदी से पूरे इख्तिमाम के साथ। अब पूरी सूरह फातिहा पढ़ भी चुके होते हैं और फिर अंदाजा भी नहीं होता कि मैंने पढ़ भी ली है। क्यों? लफ्जों से आगे कहीं के कहीं गुम हो जाते हैं। इस वजह से अब पाबंदी से पूरे इख्तिमाम के साथ नमाज अदा करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ हमने रिज़्क दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। अब पता चला पहले सिर्फ मुत्तकीन के लिए हिदायत है, अगली आयत में है मुत्तकीन की निशानियां बताई हैं। पहली निशानी क्या है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं, वो देख के ईमान नहीं लाते। हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब देखा, लेकिन हम ईमान लाते हैं, हम ईमान लाते हैं। अब ईमान लाने की भी अलग अलग कैटेगरियां हैं। कोई कहता है नूर है, कोई कहता है बशर है। भाई ईमान लाने को कहा गया है, नूर बशर के बंटवारे में बांटने को नहीं कहा गया। इसलिए जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान पुख्ता हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली, हमने देखा नहीं है, तो जब रसूल के बारे में हम गैब पर ईमान लाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम अल्लाह की ज़ात पर भी उसी तरह ईमान ले आएंगे। तो अल्लाह पर ईमान गैब में ही आते हैं। हमने अल्लाह को देखा नहीं, रसूल को देखा नहीं है, अहले बैत को देखा नहीं है, सहाबा कराम को देखा नहीं है, अंबिया को देखा नहीं है, लेकिन हम ईमान रखते हैं। तो आगे देखते हैं, पाबंदी के साथ युकीमूना, मैंने बामुहावरा तर्जुमा बोल दिया, अब मैं आपको समझाने के अंदाज में बात करती हूँ। बिल गैब के आपको अच्छी तरह समझिए, गैब पर। वह युकीमूना, और कायम करते हैं, अस्सलाता, नमाज, नमाज को कायम करते हैं। अब पढ़ना और कायम करने में फ़र्क होता है। एक होता है पढ़ना, पढ़ लिया और अंदाज़ा भी नहीं है कितनी रकतें पढ़ी, कितनी रकतें रह गई, फिर सजदे सहव करते फिरते हैं। पाबंदी के साथ होता है कि इंसान की पूरे होशो हवास खमसा जो है वो इस्तेमाल हो रहे हों। वह युकीमुन सलाता, और पाबंदी से पूरे इख्तिमाम के साथ नमाज अदा करते हैं। ये दूसरी सिफ्त हो गई। पहली सिफ्त हो गई गैब पर ईमान, दूसरा पाबंदी के साथ पूरे इख्तिमाम के साथ नमाज अदा करते हैं। तीसरी सिफ्त मुत्तकीन की क्या है, वह मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो उनको रिज़्क दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते पर खर्च करने का पूरा इख्तिमाम करते हैं, वो खर्च करते हैं। ये नहीं होता कि जितना मर्जी घर में पैसा आ गया अल्लाह के रास्ते में 100 दे दो, 2 दे दो, वो पूरा अपना प्रॉपर हिस्सा उन्होंने किया होता है कि हमने 100 में से 5 निकालने हैं, 100 में से 10 निकालने हैं, उस निस्बत से। या कुछ लोग, क्योंकि ये मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो छोटे लेवल के, जो ज़्यादा पैसों वाले लोग होते हैं, उनके अपने लहदा अपने नीयतें होती हैं किस तरह उन्होंने खर्च करना होता है। तो अपने माल जो अल्लाह ने दे रखा है उसमें अल्लाह का और उसके रसूल का प्रॉपर हिस्सा खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, वो इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग कौन, मुत्तकीन, इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं। उनज़िला इलैका, जिन्हें ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैका, आपकी तरफ नाजिल किया गया है, आप पर नाजिल किया गया है। तो हमारा तो ये आलम है कि हम सहाबा कराम और आपकी औलाद पाक के बारे में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि हमें इन चीज़ों की इजाज़त नहीं दी गई। ये क्योंकि कुरान के शुरू में ही आपको बता दिया गया है कि मुत्तकीन की सिफ़ात क्या होती हैं। तो अब हम पहली आयत जो तीसरी आयत थी उसमें हमने 3 सिफ्तें पढ़ी। अब चौथी आयत में हम देखते हैं इसमें कितनी सिफ्तें हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो कुछ नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं। तो मैं पहले बामुहावरा तर्जुमा आपको लिखवा दूं ताकि उलझन का शिकार ना हो। वो इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं जिन्हें ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर नाजिल किया है। वा मा उनज़िला मिन क़ब्लिका, और जो आपसे पहले नाजिल की गई हैं, यानी किताबें और किताबों के जो नबी हैं, अंबिया कराम
उन पर भी ईमान रखते हैं। आपने कुरान मजीद को आप पढ़ोगे, आगे आगे देखोगे, आप देखोगे कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बारे में लोग इख्तलाफ करते हैं, अंबिया के बारे में इख्तलाफ करते हैं। गोया इख्तलाफात की वजह से इंसान जो है बहुत सारा तबाही के दहाने पर चला गया। तो वमा उनज़िला मिन क़ब्लिका, जो आपसे पहले नाज़िल की गई हैं, ये हो गई 5वीं सिफ़त। आगे 6ठी, वबिल आखिराति हुम यूक़िनून, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। बिलाहिरात, आखिरत पर, यूक़िनून यकीन। मैंने अर्ज़ की है कि कुरान मजीद के लफ्ज़ों के अंदर से जो लफ्ज़ निकलते हैं उनको उनके साथ निस्बत दे लो ताकि आपको पढ़ना समझना आसान रहे। तो आज का हमारा सबक जो दूसरा पेज कुरान मजीद से आप देखिए, 4 ही आयात हैं। तो 4 आयात हम कर चुके हैं, इनको मैं दोबारा रिवाइज करूंगी। अलिफ लाम मीम अल्लाह यालामु, या अलिफ लाम मीम या आले मोहम्मद, कोई भी अपनी पहुंच के मुताबिक, अपनी मार्फत के मुताबिक इनको अदा कर सकता है। उसके बाद ज़ालिकल किताबु ला रैबा, ये वो किताब है जिसमें किसी तरह के शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये साहबाने तकवा और परहेजगारों के लिए मुजस्सम हदायत है। यानी कुरान जिस्म रखता है, मुजस्सम हदायत है। घरों में कुरान पढ़ा हुआ है, आप देखिए जिस्म रखता है, मुजस्सम हदायत है। तो नल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और गैब पर ईमान रखते हैं वो लोग जो गैब पर ईमान रखते हैं, पाबंदी से पूरे इह्तिमाम के साथ नमाज अदा करते हैं, और जो कुछ हमने रिज़्क़ दिया है इसमें से हमारी राह में खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आखिराति हुम यूक़िनून, वो इन तमाम बातों पर भी ईमान रखते हैं जिन्हें ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आप पर नाज़िल किया है, और जो आपसे पहले नाज़िल की गई हैं, और आखिरत पर भी यकीन रखते हैं। अब आपने देखा तो आप आयात की तरफ पीछे चलिए, आप देखिए युमिनूना बिल गैब, गैब पर ईमान। आगे दूसरा देखिए युकीमूना सलाता, नमाज को कायम करना। आगे व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और रिज़्क़ में से अल्लाह और रसूल का प्रॉपर हिस्सा खर्च करना। 3 बातें। अगली आयत में आप देखिए युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका, जो रसूल पर नाज़िल किया गया बग़ैर शक व शुबे के, बग़ैर फ़िरका परस्ती के, बग़ैर शिया सुन्नी के, वो ईमान रखते हैं जो कुछ रसूल पर नाज़िल हुआ। और पहली किताबें जो आपसे नाज़िल हो चुकी हैं, अंबिया कराम भी, इनमें भी किसी किस्म का शक नहीं रखते। और अगली आखिरी है, आखिरत पर अच्छी तरह यकीन रखते हैं और अपने माल की सलाह की कोशिश करते हैं। तो सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तो हमारा आज का सबक जो है वो मुकम्मल हो गया। मैंने अच्छे तरीके से वजाहत करने की कोशिश की है। फिर भी अगर किसी बात की समझ ना आई हो, आप कमेंट्स में दे सकते हैं, आपने कमेंट दे सकते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से अगले दिन हम क्लियर कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अदादा माफ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदादा माफ़ी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमातम बिदवाम मुल्किल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।